एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है फीटल स्कल। फीटल स्कल, ये जो फीटल स्कल है वो काफ़ी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से के लिए काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आप चाइल्ड नर्सिंग पढ़ें, या तो आप जो है मिडवाइफरी पढ़ें, ओबीजी पढ़ें, ये सब में जो है आपको जो है देखने के लिए मिलता है। हर मतलब एग्जाम में ये आता है, मतलब हर ईयर में जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने आप में होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे फीटल स्कल क्या होता है, उसका जो है कितने सूचर्स होते हैं, कितने बोन्स होते हैं, इसकी जो है कॉन्टिनेंस क्या होता है, फिर कौन कौन से एरियाज होते हैं, इसकी डायमीटर क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फीटल स्कल। चलिए, तो फीटल स्कल क्या है हमारे पास, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं फीटल स्कल। ये जो है फीटल स्कल जो है बच्चों के लिए काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि ये जो फीटल स्कल होता है एक बोनी कवरिंग होता है जो कि टफ होता है, जो बच्चे के अंदर जो ब्रेन होता है उसको क्या करता है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो ब्रेन के अंदर जो भी ऑर्गन्स हमारे होते हैं हमारे स्कल के अंदर, वो सबको जो है क्या करता है ब्रेन ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कभी कभी धक्का लगा या कभी जो है जर्की मूवमेंट हुए सर का, कहीं चोट लगा, उसमें ये क्या करता है बचाव करने का काम करता है। ये जो छोटे बच्चे की बात करें तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है और इसके जो है के ऊपर एक बोनी क्या हो जाते हैं चढ़ते रहते हैं। तो आइए इसके सबके बारे में जो है बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे बात करेंगे ये जो फीटल स्कल क्या है। फीटल स्कल, स्कल मतलब होता है खोपड़ी। अगर हम बात करें कि जो हमारे कहने का मतलब है एक स्कल एक कवरिंग होती है, हमारे ब्रेन को कवर करके रखता है, जो हमारे ब्रेन के इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है प्रोटेक्ट करके रखता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्कल। फीटल मतलब होता है बच्चा, छोटे बच्चा जो होते हैं उनमें जो है हम लोग बात करते हैं उसके ब्रेन के बारे में यहाँ जिक्र करेंगे। जो जनरली जो है फीटस हम बोलते हैं किसको, जो 8 वीक से लेकर के बेबी के जन्म तक यानी 40 वीक के बीच की जो बच्चे होते हैं उसको जो हम लोग क्या बोलते हैं फीटस बोलते हैं। जनरली 4 वीक, जनरली जो है 2 वीक से पहले 14 दिन से पहले का जो बच्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं। फिर 3 से लेकर के 8 जो सप्ताह का जो बच्चा होता है गेस्टेशनल एज में उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर 9 सप्ताह से लेकर के 40 सप्ताह जब तक कि बेबी का जन्म न हो जाता है तब तक को हम लोग क्या बोलते हैं फीटस बोलते हैं। तो इसी फीटस के बारे में बात करेंगे, फीटल के स्कल के बारे में बात करेंगे। अगर हम इसके बोन की बात करते हैं पहले, तो बोन क्या होता है, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि फीटल स्कल का काम क्या है। ये हमें क्या करता है, फीटल स्कल क्या होता है, हमें प्रोटेक्शन देने का काम करता है। हमें क्या करता है प्रोटेक्शन देने का काम करता है किसी भी प्रकार की इंजरी से। ये तो इसका मेन काम है। अगर हम बात करें कि फीटल स्कल की जो बोन है, इसके बोन के बारे में बात करते हैं तो आपके पास जो है बोन अलग अलग बोन देखने के लिए मिलता है। पहला बोन देखने के लिए मिलता है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन, ये जो फ्रंटल बोन होते हैं नंबर में 2 होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें दूसरा होता है पेराइटल बोन। पेराइटल बोन, ये पेराइटल बोन जो है नंबर में होते हैं 2। उसके बाद जो है आपका थर्ड जो हो जाता वो आपको आता है जो थर्ड आता है आपका फ्रंटल पेराइटल, और उसके बाद जो है टेम्पोरल बोन आता है, या सीधे मान लीजिए कि ऑक्सीपिटल बोन आता है जो कि नंबर में 1 होता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें चौथा नंबर में अगर बात करें तो टेम्पोरल आता है, और टेम्पोरल जो है नंबर में कितना होता है 2 होता है। ये आपको जो है पूरे बोन देखने के लिए मिलता है। ऐसे हम स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं 5 ही बोन है। टेम्पोरल को हम लोग काउंट नहीं करते, लेकिन ये टेम्पोरल भी बोन ही इसका एक क्या होता है पार्ट होता है। तो आइए हम इससे पहले हम पूरे बोन को हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें ये छोटा बच्चा है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जो एक फ्रंटल बोन होता है जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जैसे कि 4 सप्ताह से ऊपर या थोड़ा सा बड़ा होता है, तो क्या होता है ये फ्रंटल बोन क्या होता है कि इसके बीच की एक सूचर्स होती है जो दोनों बोन को जोड़ने का काम करती है, वो खत्म हो जाती है और दोनों बोन मिलकर के एक बोन बन जाते हैं। बाद में ये क्या हो जाता है फ्रंटल बोन एक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन पहले ध्यान दीजिएगा ये जो आगे वाला जो बोन होता है वो बोन जो होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। एक इधर होता है एक इधर होता है, बीच में जो है फ्रंटल, बीच में जो है क्या होता है फ्रंटल सूचर्स आपको इधर देखने के लिए मिलता है। ये और ये बगल बगल में जो दोनों बोन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल बोन बोलते हैं, और इधर जो पीछे जो बोन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं। और ये दोनों साइड में यहाँ पर जो है जस्ट यहाँ कान के ऊपर यहाँ जो बोन होता है ये वाला बोन होता है, इस बोन को हम लोग बोलते हैं, यहाँ जो बोन है इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल बोन।
तो ये पूरे क्या है आपके बोन है। अगर हम आगे हम बोन के बाद बात करते हैं तो उसके बीच हम बात करते हैं कि सूचर बात करें। अगर हम बात करें दो या दो से ज्यादा बोन को आपस में जो जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं सूचर बोलते हैं। अगर हम बात करें सिंपली, अगर हम फिगर के तौर पर हम देखने का प्रयास करें तो सपोज करिए कि हमारे पास जो है ये आगे है, ये हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें ये देखिएगा, ये जो है अगर हम इन फिगर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करें तो इसमें जो है अलग अलग हम बात करें तो ये जो है हमारा, ये अगर हम बात करें इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन बोलते हैं। ये दोनों जो है हमारा क्या होता है, पेराइटल बोन होता है, पेराइटल बोन होता है। और ये दोनों जो अगर हम बात करें उसको बोलते हैं फ्रंटल बोन बोलते हैं, फ्रंटल बोन बोलते हैं। और यहाँ जस्ट बगल में यहाँ जो होता है बोन, यहाँ पर जो ये बोन है ये और ये दोनों बोन को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं, टेम्पोरल बोन बोलते हैं। यानी आपने जस्ट आपने देखा ये फ्रंटल बोन है, ये पेराइटल बोन है, ये ऑक्सीपिटल बोन है और यहाँ दोनों साइड में टेम्पोरल बोन आपको जो देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे सूचर बोन, यानी कि जहाँ पर दो या दो बोन को आपस में जो जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूचर बोलते हैं। मतलब कि सूचर क्या करता है, दो या दो से ज्यादा बोन को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो हमारा होता है, अगर हम बात करें अगर पहला अगर दो फ्रंटल बोन को बीच में जोड़ने का काम करता है तो आगे वाला को हम लोग बोलते हैं फ्रंटल बोन, इसको बोलते हैं फ्रंटल सूचर, फ्रंटल सूचर। ये जो फ्रंटल सूचर क्या बोल करता है आपका, दो जनरल ये एक फ्रंटल बोन और दूसरी फ्रंटल बोन को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। एक फ्रंटल बोन और दूसरे फ्रंटल बोन को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। दूसरी अगर हम बात करें ये बीच में यहाँ पर जो ये है ये जो सूचर्स है उसको बोलते हैं कोरोनल सूचर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कोरोनल सूचर बोलते हैं। जो कोरोनल सूचर होता है जनरली क्या करता है कि दो फ्रंटल बोन और दो पेराइटल बोन को जोड़ने का काम करता है, दो फ्रंटल बोन और दो पेराइटल बोन को जोड़ने का काम करता है। यानी कि दो फ्रंटल बोन और दो पेराइटल बोन बोथ साइड, यानी याद रहे कि बोथ दोनों साइड के जो है जोड़ने का काम करता है, उनको बोलते हैं फ्रंटल कोरोनल सूचर बोलते हैं। अगला है हमारा होता है, यहाँ ध्यान देंगे थर्ड नंबर में आपका जो है ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करें तो यहाँ पर एक सूचर होता है जिसको बोलते हैं सेजाइटल सूचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेजाइटल सूचर। अगला है हमारा सेजाइटल सूचर। अगर हम सेजाइटल सूचर की बात करें तो यहाँ पर ये सूचर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है क्या है, एक पेराइटल बोन और एक पेराइटल बोन, यानी कि दो पेराइटल बोन को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। यानी एक पेराइटल बोन और पेराइटल बोन, यानी कि ये दोनों पेराइटल बोन का दोनों साइड में क्या करता है, आपको जोड़ने का काम करता है। साइड मतलब कर दिए साइड ना, साइड क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। पीछे जो ये जो सूचर्स होते हैं ये सूचर्स क्या करता है कि ये आपका दो पेराइटल बोन और एक ऑक्सीपिटल बोन को जोड़ने का काम करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेम्डोइडल सूचर बोलते हैं। ये जो लेम्डोइडल सूचर क्या करता है, आपका दो पेराइटल बोन और एक ऑक्सीपिटल बोन को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और इसके बाद एक और सूचर होते हैं जिसको बोलते हैं स्क्वैमस सूचर बोलते हैं, जो कि हमारा यहाँ पर जंग होता है। जस्ट करते हैं तो ये जो हमारा जो है टेम्पोरल बोन और पेराइटल बोन को दोनों साइड में क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। यानी यहाँ पर हम सिंपल बात करें तो अगर हम टेम्पोरल बोन यहाँ जस्ट यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला पोर्सन है, यहाँ ये वाला पोर्सन है, उसको जो है जोड़ने का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्क्वैमस सूचर। अगला है आपका स्क्वैमस सूचर। ये जो स्क्वैमस सूचर क्या करता है कि दो पेराइटल बोन को आपको दो टेम्पोरल बोन को भी जोड़ता है और बोथ साइड में, यानी दोनों साइड के पेराइटल बोन, एक साइड के पेराइटल बोन एक साइड के टेम्पोरल बोन को जोड़ता है, एक पेराइटल बोन एक साइड के टेम्पोरल बोन को जोड़ता है और दूसरा साइड के पेराइटल बोन दूसरे टेम्पोरल बोन को जोड़ता है। ठीक ना, तो ये बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये हम लोग बोलते हैं जो है इसको
बोलते हैं लोग सूचर, हिंदी में सेवैया उसको बोलते हैं, सवैया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो सूचर्स होते हैं दो या दो बॉन्ड को आपस में क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। अगर हम बात करें जो इस सूचर्स में, तो ये जो सूचर्स जो है बहुत ज़्यादा महत्व करते हैं डिलीवरी के समय। क्या होता है कि डिलीवरी के समय बेबी का जो सर बड़ा होने के कारण वो निकलने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो क्या किया जाता है कि एक सूचर्स जो होते हैं दूसरे सूचर्स के ऊपर क्या हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं। एक सूचर दूसरे सूचर के ऊपर क्या होंगे, चढ़ जाएंगे, और जिसके चलते इसकी डायमीटर कम हो जाती है और बेबी की जो है डिलीवरी आसानी से हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोल्डिंग। वो जो टर्म है उस टर्म को बोलते हैं मोल्डिंग बोलते हैं। मोल्डिंग मतलब होता है क्या कि एक बोन जो होता है दूसरी बोन के ऊपर चढ़ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मोल्डिंग बोलते हैं। ये तो समझ में आ गया। अगला हमारा होता है फॉन्टेनेंस। अगला जो हमारा होता है वो फॉन्टेनेंस बात करें, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सबको। आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं फॉन्टेनेंस के बारे में। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे, ये जो सूचर्स होते हैं, इस सूचर्स को हम लोग बोलते हैं, जो है इसको हम लोग बोलते हैं, ये सूचर्स है, उस सूचर को हम लोग बोलते हैं लेम्बोइडल सूचर, लेम्बोइडल सूचर। और यहाँ पर जो सूचर्स होता है इसको बोलते हैं सेजाइटल, सेजाइटल सूचर बोलते हैं। और यहाँ का जो सूचर होता है ये वाला सूचर, इसको स्क्वैमस सूचर बोलते हैं, स्क्वैमस सूचर बोलते हैं। और आगे जो अगर हम ये बात करें तो उसको बोलते हैं कोरोनल सूचर बोलते हैं। और आगे जो ये होता है उसको बोलते हैं फ्रंटल सूचर बोलते हैं। ये तो आपका जो पूरा सूचर था। अब हम लोग बात करेंगे इसके अंदर जो है हमारे पास कुछ फॉन्टेनेंस होते हैं। क्या होते हैं, फॉन्टेनेंस। फॉन्टेनेंस अगर हम सिंपली बात करें तो 6 नंबर में फॉन्टेनेंस होते हैं, लेकिन क्लिनिकली 2 इंपोर्टेंट होते हैं। 2 इंपोर्टेंट क्या होते हैं, दो इंपोर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें फॉन्टेनेंस का, तो एक वाइड गैप होता है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सूचर्स जाकर के मिलते हैं, वहीं पर क्या होता है, एक वाइड गैप बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सूचर बोलते हैं, उसको हम लोग फॉन्टेनेंस बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर फॉन्टेनेंस है, वाइड गैप है, एक यहाँ पर वाइड गैप है, और एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जो है आपको फॉन्टेनेंस देखने को मिलता है। लेकिन क्लिनिकली अगर हम बात करें, ये फॉन्टेनेंस और ये फॉन्टेनेंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम सिंपली बात करें, ध्यान दीजिएगा कि एक जो है यहाँ पर जो फॉन्टेनेंस होते हैं, एक होता है, एक यहाँ पर फॉन्टेनेंस होता है, एक यहाँ पर फॉन्टेनेंस होता है, और एक यहाँ पर, और ये यहाँ फिर इसके बाद एक यहाँ पर होता है और एक यहाँ पर, पूरे 6 फॉन्टेनेंस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला जो होता है हमारा एंटेरियर फॉन्टेनेंस होता है, एंटेरियर फॉन्टेनेंस होता है। इस एंटेरियर फॉन्टेनेंस को हम लोग ब्रेगमा के भी नाम से जानते हैं। और अगर हम बात करें, ये इसकी जो शेप होती है, इसकी शेप होती है वो डायमंड की आकार की होती है। देखिए यहाँ पर, यहाँ इसको हम लोग एंटेरियर इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंटेरियर फॉन्टेनेंस बोलते हैं, फॉन्टेनेंस बोलते हैं। इसी को ब्रेगमा के नाम से भी जानते हैं। ये जो है आपका ये जो है डायमंड शेप का होता है, देखिए इस तरह का होता है, ये जो है डायमंड शेप का होगा, और ये डायमंड शेप का होगा। और इसकी ऑसिफिकेशन कब हो जाती है, यानी ये कब भर जाता है, तो अगर हम कहें तो 12 से लेकर के आपका हम बात करें तो 18 जो है मंथ में बढ़ता है, 12 से लेकर के 18 मंथ में बढ़ता है। अगर हम सिंपली हम अगर बात करें, एक घटना पर हम कर सकते हैं 18 मंथ में बढ़ता है, ठीक है। यानी कि हम कहें इसको हम 1.5 साल भी बोल सकते हैं। ये 1.5 साल में क्या होता है, 1 साल से अगर बात करें 1.5 साल, अगर एक कहा जाए तो 1.5 साल में बढ़ता है। और दूसरी चीजें क्या होती हैं, अगला तो पहला एंटेरियर फॉन्टेनेंस देखिए, उसके बाद हमारा होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनेंस की बात करें तो जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेंस होता है उसको हम लोग लेम्डा बोलते हैं, लेम्डा बोलते हैं, क्योंकि ये जो लेम्डा के आकार का होता है, ये इस तरह का होता है, ये जो है लेम्डा का आकार होता है, ये लेम्डा का आकार का है। यहाँ देखिए, ये जो है आपका जो है लेम्डा का आकार का देखने के लिए मिलता है। और ये जो है अगर शेप की बात करें तो ट्रायंगुलर होता है, शेप अगर बात करें तो ट्रायंगुलर होता है। और इसकी ऑक्सीफिकेशन कब बंद होता है भाई, ऑक्सीफिकेशन कब होता है, ऑक्सीफिकेशन इसका जो होता है वो 6 वीक में होता है, या अगर हम बात करें तो 6 से लेकर के 8 वीक में कह सकते हैं, यानी कि कहा जाए तो 6 वीक में बात करते हैं इसकी ऑक्सीफिकेशन हो जाती है।
और हम बात करें इसके अलावा तो और कॉन्टिनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स? क्लिनिकली तो हमें यानी कॉन्टिनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर थोड़ा सा हम बात करें एंटेरियर कॉन्टिनेंट्स का, तो एंटेरियर कॉन्टिनेंट्स काफी महत्व होता है कि कभी कभी एंटेरियर कॉन्टिनेंट्स क्या हो जाते हैं, बल्जेस आउट हो जाते हैं, बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। अगर ये बाहर की ओर निकले हुए अगर होते हैं तो वो बताता है कि बच्चा को फ्लूइड का कलेक्शन ब्रेन में ज़्यादा हो गया है, CSF का कलेक्शन ज़्यादा हो गया है, ICP उसकी बढ़ी हुई है, यानी हाइड्रोसिफेलस का भी मरीज बच्चा हो सकता है। दूसरी चीज़, अगर वो डिप्रेस्ड धंसा हुआ है, तो धंसा हुआ है तो ये बताने का करता है बच्चा को पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन उसको हो गई है, ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्प करता है बताने का। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद जो है बच्चा जब छोटा होता है तो यहाँ से ब्लड, यहाँ से अगर IV कैलकुलेशन भी किया जाता है, यहाँ से ब्लड निकाला जा सकता है। कभी कभी जो है पल्स रेट को भी मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉन्टेनेल का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, ये चीज़। अगर इसके अलावा कोई और फॉन्टेनेल्स है, अगर हम बात करें तो ये जो फॉन्टेनेल आगे वाला होता है, अगर बात करें यहाँ वाला होता है दोनों साइड में, उसको बोलते हैं एंटेरियो लेटरल फॉन्टेनेल, उसको बोलते हैं एंटेरियो लेटरल फॉन्टेनेल्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटेरियो लेटरल बोलते हैं या मेस्टोइड फॉन्टेनेल्स बोलते हैं, मेस्टोइड फॉन्टेनेल्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये नंबर में क्या होते हैं, दोनों साइड होते हैं तो 2 होते हैं, और चौथा नंबर क्या होता है, पोस्टेरियो लेटरल होता है, पोस्टेरियो लेटरल होता है फॉन्टेनेल्स। ये जो होता है इसको एस्पोनोइडल फॉन्टेनेल्स भी बोलते हैं। ये जो है ये भी जो है आपके नंबर में 2 होता है। अगर हम बात करें तो आगे वाला जो ये दोनों साइड में है उसको हम लोग बोलते हैं एंटेरियो लेटरल, और पीछे वाला जो है दोनों साइड में उसको बोलते हैं पोस्टेरियो लेटरल फॉन्टेनेल्स बोलते हैं। अलग अलग आपका जो है फॉन्टेनेल्स आपको देखने को मिलता है। समझ में आया? ये एक एंटेरियर फॉन्टेनेल्स हो गया, पोस्टेरियर फॉन्टेनेल्स हो गया, एंटेरियो लेटरल दोनों साइड में हो गया, और पीछे जो है पोस्टेरियो लेटरल फॉन्टेनेल्स। ये तो आपका जो है फॉन्टेनेल्स के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एरियाज के बारे में। इसके अलग अलग क्या होते हैं, एरियाज होते हैं। अगर हम बात करते हैं आगे इसके एरियाज के बारे में बात करते हैं। एरिया, अगर हम एरियाज की बात करें तो सबसे पहले समझ लीजिएगा ये जो होता है यहाँ पर उसको हम लोग बोलते हैं ब्रो। क्या बोलते हैं? ब्रो। हम ब्रो को क्या बोलेंगे, ये ऑर्बिटल कैविटी हो गया, ये सुप्रा, ये ऊपर है तो सुप्रा हो गया, तो ये दोनों सुप्रा ऑर्बिटल कैविटी के बीच में जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं ब्रो। क्या बोलते हैं? ब्रो। यानी कि अगर हम इसको कहें तो ये हमारा क्या होता है, ब्रो होता है, ब्रो होता है। अगर हम सिंपली बात करें तो ये जो है हमको तो पता ही चल गया, ये क्या होता है आपका ब्रिग्मा होता है। क्या होता है? ब्रिग्मा होता है। और ये क्या होता है? लेम्डा होता है। और ये बात करें तो ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीपुट होता है। क्या होता है? ऑक्सीपुट होता है। और ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा क्या होता है, ऑक्सीपुट होता है। अगर हम बात करें इस बोन के बीच में, ये जैसे ये यहाँ पर उठा हुआ भाग है, यहाँ पर उठा हुआ भाग है ना, तो जहाँ जहाँ जिस बोन के बीच में उठा हुआ भाग होता है उसको हम लोग इमिनेंस के भी नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर ये उठा हुआ होगा, यहाँ पर भी उठा हुआ होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे। अगर हमारा बात करें यहाँ पर ये जो है फ्रंटल है तो उसको बोलते हैं फ्रंटल एमिनेंस, इसको बोलते हैं फ्रंटल एमिनेंस बोलते हैं। और पीछे की बात करें तो इसको हम लोग बोल देंगे, यहाँ पीछे वाला में है तो यहाँ पर पेराइटल एमिनेंस होता है, पेराइटल एमिनेंस होता है। और उसके बाद जो यहाँ पर अगर ऑक्सीपुट में होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल प्रोट्रूडेंस, ऑक्सीपिटल प्रोट्रूडेंस बोलते हैं। ये अलग अलग नाम है। और इसको हम लोग ये जो डी है हमारा उसको हम लोग चीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको चीन बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं ये अलग अलग होता है। और यहाँ पर जो है एक छोटा सा एक ओपनिंग होता है, इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं फोरामेन, फोरामेन मैग्नम के नाम से जानते हैं, मैग्नम। यहीं से स्पाइनल नर्व्स, स्पाइनल कोर्ड्स क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, निकलते हैं। अब ये ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करें, अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिपुट। क्या बोलते हैं? सेंसिपुट बोलते हैं। ठीक है, इसको सेंसिपुट बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक
यानी यहाँ से ब्रिग्मा से लेकर के लेम्डा के बीच जो जगह होती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक को बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीपुट बोलते हैं, उसको ऑक्सीपुट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें, हाँ ठीक है, ये हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं फेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेस बोलते हैं। और जो नीचे वाला होता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग आपको जो है देखने के लिए मिलता है। तो अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम कहें तो ये पूरा को हम लोग मिलाकर के उसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं। वोल्ट कर सकते हैं कि यहाँ से यानी कि सिंसपुट, उसके बाद वर्टेक्स और ऑक्सीपुट अगर मिला देना इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको किस नाम से हम लोग बोल सकते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको वोल्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? अगर यहाँ से लेकर के अगर हम यहाँ तक को बोले तो यहाँ तक को बोले तो इसको हम लोग वोल्ट के भी नाम से जान देते हैं। इसको हम लोग वोल्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कहाँ से कहाँ तक होता है, मेरे से ही देखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लोग बोलते हैं सिंसिपुट बोले, या इसको ब्रो भी बोल सकते हैं, इसको ब्रो भी बोल सकते हैं, सिंसिपुट बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसको ब्रो लगाए, यहाँ पे इसको ग्लैबिला बोलते हैं, इसको ग्लैबिला, इसको हम लोग ग्लैबिला बोलते हैं, इसलिए इसको सिंसिपुट या ब्रो भी बोलते हैं। इसको सिंसिपुट या ब्रो, इसको ग्लैबिला बोलते हैं। ये देख रहे हैं ना, ये जो वो जगह होता है उसको ग्लैबिला बोलते हैं, जहाँ पर हम टीकी लगाते हैं। यहाँ से लेकर ग्लैबिला से लेकर के यहाँ तक का जो होता है एंटीरियर फोंटेनल तक का, इसको सिंसिपुट बोले, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर सिंसिपुट बोले या इसको ब्रो बोल सकते हैं। यहाँ से लेकर एंटीरियर फोंटेनल से पोस्टीरियर फोंटेनल के बीच जो जगह होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। और यहाँ पर जो है आपका पोस्टीरियर फोंटेनल से और बेस, या इसको बेस ऑफ द नेक, यानी इसको नेक ऑफ द नेक बोलते हैं। जहाँ बेस होता है ना उसको बोलते हैं नेक ऑफ द नेक, नेक ऑफ द नेक, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीपुट बोलते हैं। और नीचे वाला जो होता है उसको बेस बोलते हैं। तो ये अलग अलग जो एरिया होता है, थोड़ा सा यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा कि जो हम ब्रो बोल रहे थे हम ये ग्लैबिला होता है, ये ग्लैबिला होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम इसके तो एरियाज के बारे में हम लोग आराम से पढ़ लिए। अब हम लोग बात करेंगे इसके कुछ डायमीटर के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम उसके डायमीटर के बारे में जान लीजिए। इसके लिए हमें एक दो तरह के डायमीटर होते हैं। एक तो आपके पास जो है देखने के लिए मिलता है, एक तो लेटरल, एक तो आपका जो एक ट्रांसवर्स डायमीटर होता है, एक एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है। एक जो है एंटेरियो पोस्टीरियर, देखिए यहाँ लिखे हुए हैं एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर है, ये हमारा एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर है। और दूसरा होता है आपका ट्रांसवर्स डायमीटर। अगर ये दोनों डायमीटर की बात करें तो ये दोनों डायमीटर में जो है डायमीटर इसकी जो होती है डायमीटर 8 होती है। क्या होता है? डायमीटर 8 होती है, जिसमें कि 6 आपका एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर होता है और ट्रांसवर्स डायमीटर आपका 2 होता है। अब देखिएगा अगर हम बात करें, पहला है आपका एम, यानी याद करने के लिए याद करिएगा, पहले ए 4 को ए से लिखेंगे, एक छोड़कर ऊपर नीचे, उसके बाद 3 को एम लिखेंगे और 3 को ओ लिखेंगे, फिर भी लिखेंगे, फिर 2 भी लिखेंगे और फिर एफ लिखेंगे ना। तो इससे हमारा याद हो जाता है। अगर हम ये बात करें एम मतलब होता है मेंटो वर्टेक्स या वर्टेक्स या वर्टिकल डायमीटर, मेंटो वर्टेक्स। अब उसके बाद बात करें अगला होता है सब मेंटो वर्टेक्स, उसके बाद सब मेंटो ब्रैगमेटिक, उसके बाद सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक और सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल और उसके बाद ऑक्सीपिटो फ्रंटल। अगर हम इसमें लार्जेस्ट जो लॉन्गेस्ट डायमीटर की बात करें तो ये हमारा लॉन्गेस्ट डायमीटर होता है मेंटो वर्टेक्स। अब देखिए हम इसको बनाने का काम करते हैं। देखिए आपके सामने है, ये आपका मेंटो वर्टेक्स जो है 13 सेंटीमीटर का होता है। सब मेंटो वर्टेक्स होता है वो 11.5 सेंटीमीटर होता है। सब मेंटो ब्रैगमेटिक जो है 9.5, सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक 9.5, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल 10 सेंटीमीटर और ऑक्सीपिटो फ्रंटल 11.5 सेंटीमीटर। ये अलग अलग होता है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे हम इसको निकालेंगे। मेंटो वर्टेक्स हमने आपको सामने ही नहीं बताया, ये मेंटम होता है, ये मेंटम हुआ। और ये जो वर्टेक्स, वर्टेक्स हमारा क्या है? वर्टेक्स अगर हम कहें तो वर्टेक्स हमारे यहाँ है,
कहाँ से लेते हैं, जो लॉन्गेस्ट जो एलिवेटेड पोर्शन होता है और जहाँ से जो जो बीच बीच में ये जो बना रहे हैं, यहीं से क्या होता है, बोन पहले ऑरिजिनेट होता है। शुरुआत जब बोन का डेवलपमेंट होता है तो वहीं से होता है, तो वहीं से लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये हमारा जो है वर्टेक्स था, क्या था, वर्टेक्स था। तो यहाँ से यहाँ तक ले गए तो इसको हम लोग बोलते हैं एम, क्या बोलते हैं एम। इसकी डायमीटर आपके सामने दिख रहा है 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सब मेंटो वर्टेक्स में अगर बात करेंगे मेंटो और सब मेंटो कहाँ हुआ हमारा, यहाँ मेंटम के जस्ट बगल में, यहाँ पर मेंटम के जस्ट ये मेंटम है, तो यहाँ हुआ हमारा नेक के, अब तरह से कहें कि जो नेक जो होता है, नेक के जो है अपर पार्ट से कहें, या कहें कि हमारा जो ये चीन है, चीन के बेस में से लेकर के कहाँ होता है, यहाँ से लेकर के सब मेंटो वर्टेक्स यहाँ से लेकर के यहाँ ये वर्टेक्स है, यहाँ तक होता है। उसके बाद आपको ये होता है आपका सब मेंटो वर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सब मेंटो ब्रैगमेटिक, सब मेंटो यानी कि मेंटम तो सब मेंटो तो यहीं पर है, मेंटो ब्रैगमेटिक, ब्रैगमा हमारा है क्या, ब्रैगमा हमारा यहाँ है। तो अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सब मेंटो ब्रैगमेटिक बोलते हैं। उसके बाद ये जो 9.5 सेंटीमीटर होता है, आपको जो है ज़्यादा हो जाने के कारण इसमें हम नहीं लिख रहे हैं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद जो है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, यहाँ सब ऑक्सीपिट हमारा क्या है, ऑक्सीपिट अगर हम बात करें तो ऑक्सीपिट हमारा जो है मान लेते हैं, तो ऑक्सीपिट का हमारा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर है, इसकी जो है मान लीजिए कि जो भरा हुआ पार्ट है, यहाँ से लेंगे मीडियो वाला पोर्शन से लेंगे सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक, और सब ऑक्सीपिट यहाँ ऑक्सीपिट यहाँ है तो सब ऑक्सीपिट हमारे यहाँ पर होगा, यहाँ से लेकर के यानी कि सब ऑक्सीपिट बात करें जो नीचे वाला होता है तो नेक ऑफ द नेक बोलते हैं, जस्ट यहाँ बताया नेक ऑफ द नेक, यानी नेक ऑफ द नेक से लेकर के ब्रैगमा तक होता है, कहाँ तक होता है, ब्रैगमा तक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक जो होता है, ये जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक होता है। उसके बाद जो है आपका सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो बात करें, सब ऑक्सीपिट अगर बात करें तो सब ऑक्सीपिट तो यही पर हुआ हमारा, यहाँ से लेकर के फ्रंटल हमारा अगर बात करें तो यहाँ पर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग बोलते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल बोलते हैं, जो कि आपको जो है 10 सेंटीमीटर का होता है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल की बात करें तो हमारा अगर हम बात करें तो ऑक्सीपिट हमारे यहाँ है, यहाँ से लेकर के फ्रंटल यहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटल बोलते हैं, ठीक है। तो आपने अलग अलग इसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसकी बात करें यहाँ अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, देखिए तो अगर हम बात करें कि मेंटो वर्टेक्स ये मेंटम हुआ, मेंटम से लेकर के यहाँ पर क्या होता है आपका वर्टेक्स होता है, तो यहाँ तक जो होता है यहाँ से यहाँ तक सीधा, तो इसको बोलते हैं मेंटो वर्टेक्स। सब मेंटो वर्टेक्स मतलब ये मेंटम है जस्ट नीचे से लेकर के यहीं तक जो होता है सब मेंटो वर्टेक्स होता है। उसका सब मेंटो ब्रैगमेटिक, ये सब मेंटम तो यहाँ हुआ और ब्रैगमा हमारा यहाँ होता है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग बोलते हैं सब मेंटो ब्रैगमेटिक बोलते हैं। और उसके बाद जो होता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक होता है, तो सब ऑक्सीपिट तो यहाँ है, इसके जस्ट नीचे यहाँ से लेके यहाँ तक ब्रैगमा तक, यहाँ से नीचे से लेकर के यहाँ तक हम लोग बोलते हैं सब ऑक्सीपिटो ब्रैगमेटिक बोलते हैं। और उसके बाद होता है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, सब ऑक्सीपिट के जस्ट नीचे सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग बोलते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल बोलते हैं। और ऑक्सीपिटो फ्रंटल क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑक्सीपिट होता है, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटल बोलते हैं। तो ये आपका जो है पूरा डायमीटर था। अभी हम लोग ने जस्ट यही हमारा जो है पूरी की पूरी क्या है हमारा फीटल स्कल है, और फीटल स्कल के अंदर हम लोग यही सब पढ़ते हैं। तो अभी हमने बात किया हाँ सॉरी, अभी आपका जो है ट्रांसवर्स बचा हुआ है, ट्रांसवर्स समझ लीजिएगा। एक जो है एक होता है बाईपेराइटल डायमीटर, बाईपेराइटल डायमीटर जो होता है 9.5 सेंटीमीटर होता है। लाइक बाईपेराइटल मतलब क्या होता है, दो पेराइटल बीच में, एक पेराइटल एमिलियन से दूसरे पेराइटल एमिलियंस के बीच में, यानी दो पेराइटल बोन के बीच के जो डायमीटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पाएंगे, ठीक ना, इसको हम लोग बोलते हैं बाईपेराइटल डायमीटर, जो कि 9.5 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद होता है बाईटेम्पोरल डायमीटर, जो बाईटेम्पोरल डायमीटर जो होता है वो आपको जो है 8.5 सेंटीमीटर का होता है, 8.5 सेंटीमीटर का होता है, जो दोनों टेम्पोरल बोन के बीच में होता है। यानी ये दोनों टेम्पोरल के बीच में जो डायमीटर होता है उसको बाईटेम्पोरल डायमीटर बोलते हैं। और दोनों ऑक्सीपिट के बीच में होता है, सॉरी दोनों जो है पेराइटल बोन के बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, बाईपेराइटल डायमीटर बोलते हैं। ये आपका अलग अलग जो है डायमीटर था और अलग अलग एरियाज था, अलग अलग फॉन्डेशन था, अलग अलग फीचर था।
ये जो है काफ़ी जो है ज़रूरी होता है बच्चे के फीटल डेवलपमेंट, फीटल हेड डेवलपमेंट। तो ये जो है आपको कैसा लगा फीटल अस्कल, इस सभी चीज़ों को एकदम सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया। इस फीटल अस्कल को अच्छे से समझिएगा, जो भी डाउट होगा उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, जो भी आपको जो है कन्फ्यूजन होगा उसको भी आप बता दीजिएगा, हम उसको क्लेरिफाई करने का काम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू।